कर्तव्य न कर तो कर्ता भोक्ता हो जाएगा। भगवान राम गीता में कृष्ण जी कहते हैं, राम जी प्रैक्टिकल पेपर देते हैं। गीता थ्योरी है और रामायण प्रैक्टिकल है। कैसे कैसे करो तो अहंता ममता नहीं आया, आप नर से नारायण हो जाओ। ये हनुमान जी सिखाते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। नहीं जान पाए परशुराम भगवान भी अंशावतार थे, लेकिन सोई जाने जिसे देव जनाई। भगवान जिसे जना दे तो केवट कहता मानी ना बन केवट आना। यह भट्टाचार्य जानता है, परशुराम जी नहीं जानता। ध्यान दो, भगवान की कृपा हो, अहंता ममता सज्जनों मर जाए, यही गीता है, यही रामायण। बस आप नर से नारायण हो जाए। लेकिन हनुमान जी ने कर्मयोग से भी, ज्ञान योग से भी और भक्ति योग से भी और शरणागति से भी साधना हमें नर से नारायण भगवान से मिलाने की सिखाई पूरी रामायण। बोलो सच्चिदानंद। अब देखिए यहाँ पर आता है, महाराज कहते सोई जाना है जिसे देव जनाई। तो परशुराम ने ये विचार किया, ये वेदांत रामायण में ये धनुष क्या है? एक धनुष अहंकार है, बोलो धर्म की। और अहंकार न दिन में टूटे न रात में टूटे। ये जो हिरण्यकशिपु है, ये भी अहंकार का था। उसने ब्रह्मा से मांगा था भागवत में कि ना मैं दिन में मरूं, न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न मनुष्य से मरूं, न देवी देवता से मरूं, न पशु से मरूं। इसका अर्थ अहंकार न दिन में मरता है, न रात में मरता है, न अस्त्र से मरता है, न शस्त्र से मरता है। अहंकार की कार बड़ी खतरनाक है। इसलिए अहंकार सबसे विचित्र है, माया का रूप है। तो धनुष भगवान राम ने तोड़ा तो उसमें अन्य तो अहंकार करते भूप शासक सिपाही बारा लगाए उठावन तरह चारा। लेकिन शंकर के धनुष को तोड़ नहीं सके, उनके अहंकार चूर चूर हो गए। रावण महाराज के भी सीताराम हो गए। तो महाराज भगवान राम नहीं का मैं तोड़ दूंगा। भगवान ने देखो गुरु की आज्ञा को कर्ता माना। ये भगवान कर्ता अपने को नहीं बताते, न कर्तव्य न कर्माण। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति सदेह मृदुवानी। उठो राम अंजो भव चापा, मेट उतार जनक सुन गुरु वचन चरण से। भगवान हमारे भगवान में आंता उसकी है। और उन्होंने लेत चढ़ावत खंच जाए, इतने में चढ़कर शब्द हुआ फिर कुंडा। एक तड़ाका सा रघुनंदन ने धन तोड़ दिया, दुनिया में हुआ धमाका सा। अब परशुराम की समाधि भंग हो गई, आ गए। यानी भगवान ने तोड़ा। तो लक्ष्मण जी एक बात है, कुछ मीठी बात कही उन्होंने। लक्ष्मण जी बोले, एक जनक जी आप कहते वीर विहीन नहीं जानी, कोई वीर नहीं है। और मैं आपसे कहता हूँ कहा से घंटी में डालो फोड़ी। यदि कितने घर से मैंने तोड़ के फेंक दिए, इसमें कौन सा सुरखा का पल लगा है? बचन सकोप जखम लखन जब बोले, डगमगान मन दिग्गज बोले। शेष नाम है वो, तो पृथ्वी हिल गई। कहा से तोड़ फोड़ के अभी फेंक दूं? अरे भगवान के होते हुए तुमने कह दिया कि वीर विहीन नहीं मैं जानी। मेरा विचार तो है कि जिस दिन वीर नहीं होंगे उस दिन पृथ्वी ही नहीं होगी। भगवान राम के होते आपने अंकित वाणी के, इसका जनक भी नहीं पहचान सके भगवान राम राम परमात्मा है। परशुराम भी नहीं पहचान सके, लेकिन हनुमान जी पहचान गए। जब उन्होंने विप्र रूप धरि कविता गए हो, और भगवान बड़े चोर है, बड़ा सिपाया, हम क्षत्रिय हैं, हमारी सीता अकेले गए, नहीं बड़े अल्पज्ञ अज्ञानी बने। लेकिन रुद्रावतार बजरंगी ने नारायण को पहचान लिया। जनक नहीं पहचान पाए, परशुराम भगवान नहीं पहचान पाए, लेकिन हनुमान जी जान गए कि तुम क्षत्रिय नहीं हो और मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं तो बंदर कलंदर हूं। बोलो सच्चिदानंद। जैसे आप नकली क्षत्रिय हो ना,
वैसे ही हम नकली ब्राह्मण हैं, बोलो सत्यनारायण। कैसी बढ़िया बात। अब हनुमान जी पहचान लिया, और हनुमान जी जानते हो सेवा कैसी की। लक्ष्मण जी को बड़ा भाई बनाया था, एक तरफ लक्ष्मण बैठे दिए, दो उधर पीठ चढ़ाई और एक तरफ भगवान राम को बिठाया और कहा भगत से मित्रता कराएंगे, उसको आपसे मिलाएंगे। सज्जनों, सुग्रीव क्या है? सुग्रीव सब जो जीव के प्रतीक, जीव को ब्रह्म से मिलाने वाले हनुमान जी हैं, बोलो सच्चिदानंद। और भगवान रामभद्र कैसे हैं? वो जीव को भगवान राम दास नहीं बनाते हैं, मित्र बनाते हैं। यानी जीव को अपनी बराबर दर्जा देते ठाकुर जी। जब विभीषण शरणागत हुए तो उन्होंने कहा कि श्रवण सुजस सुनि आयं प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरत हरण शरण सकद रघुवीर। कहा निष्ठर कुल में पैदा होकर प्रभु आज तर्क भरमाया हूँ, प्रभु आज तर्क भरमाया हूँ, और रघुनंदन मेरी बाह कहो मैं शरण आपकी आया हूँ। भगवान बोले विभीषण, आप लंकेश कहा, ये नहीं कहा शरणागत दास है तू। भगवान जीव को बराबर का दर्जा देते, फिर बताते मित्र हो तुम, बोलो सच्चिदानंद। न चेला वेला बनाते कभी। उन्होंने यही कहा, क्या कोई भी आ जाए दरबार में वो मेरा अंश ही तो है, लेकिन आवे कैसे शरणागत, आपसे शिक्षा लीजिए। हम शरणागत हम लोग बन जाए और हनुमान जी के रास्ते को समझे कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तजी मत मोह तजी मत लंकेश कहा। एक ध्यान दीजिए, परशुराम भगवान कब जान पाए? बड़ी देर में जान पाए। हनुमान जी ने तुरंत जान लिया भगवान। रुद्रावतार बजरंगी ने नारायण को पहचान दिया, और हमारे जनक जी भी बड़ी देर में जान पाए। हाँ, वो भी कहे पुत्री कुआरी रहेगी, वीर विहीन हो गए, कहाँ पहचान सके भगवान? ये हनुमान जी पहचान गए। रुद्रावतार बजरंग बली, बोल शंकर भगवान की। और सबको सेवा करते हैं, भेदभाव नहीं है। लक्ष्मण जी को बिठाला, श्री रामभद्र को बिठाला, और पापक साखी दे अग्नि को प्रतीक बांध के और मित्रता करा दी सुग्रीव जी के भगवान। क्या दीजिए, यानी हनुमान जी ने सुग्रीव को नारायण से मिला दिया। ध्यान दीजिएगा, बड़ों बड़ों को मिलाते हनुमान जी मिला देते हैं। इसलिए सज्जनों, हनुमान जी का पाठ अवश्य किया करें। हनुमान चालीसा पाठ करें। हनुमान देवी देवता नहीं है, शंकर भगवान है। कटी मर्दाख्याता त्रेतायाम पवनात् प्रजा द्वापरे भीम संज्ञा रामदास। महाराज अब देखो, हनुमान जी में कहीं अहंता नहीं दिखे। हनुमान जी ऐसे बैठे मनोने कुछ, कोई कहते सांप भी लगा, लेकिन वो ऐसे बैठे थे चुप से। यहाँ तो आंख मीच मीच कर क्यों बैठते हैं हनुमान जी? इसलिए सीते की परांच खान बड़े वेदांती हैं। वेदों में आया परांच खान तस्मात् परां पश्चित नामत्रात्मन कश्चित् धीरा प्रत्यगात्मान वैच्छा दावत चक्षुर्वतत्वक्षम परांचत गच्छत परां पश्चित अंतरात्मा न पश्चित। ध्यान दो, ध्यान कब कैसे होता है? आंख खोल देंगे तो दुनिया दिखेगी, बोले धर्म की, और आंख बंद करेंगे धर्म होगा। तो ध्यान में सांभवी मुद्रा सर्वदेश गोपिता, आधी आंख बंद हो, आधी आंख की हो। यानी इसका अर्थ है
कि भगवान का भक्त जो होता है वो भगवान के ध्यान में रहता है, इसलिए बाहर उसे ज्यादा आंख खोल कैसे नहीं देखता। तो आंख मीचने में भक्ति योग भी सिद्ध होता है, और कर्मयोग में भी ज्यादा आंख खोलता वो झगड़ा करेगा तो खराब है, वो अच्छा है। जो आदमी ज्यादा इधर उधर देखे का बड़ा खतरनाक होता है। तो वो सच्चिदानंद भगवान वो घर में झगड़ा करेगा, एक एक दुर्गुण देखेगा, ऐसे ऐसे करेगा। जो ऐसे ऐसे करे समझो ये दुर्गुण देखने वाला है। तो कर्मयोग में भी आंख बंद करना चाहिए। और वेदांत के ज्ञान में तो ब्रह्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुख किया है, तो उनको अंतर्मुख करने के लिए भगवान का नाम जपना चाहिए, प्रभु की शरणागत होना चाहिए। अब हनुमान की शिक्षा मानना चाहिए कि कर्मयोग को कैसा होना चाहिए। कर्मण्य कर्मया पश्चेत् जगद्विष्कर्मया सब बुद्धिमान मनुष्य सर्वसा कर्म कर्तव्य। यदि निर्लिप्त भाव से कर्म करने से पुराना कर्जा उतर जाता है, और निर्लिप्त भाव ना देने से नया कर्जा चढ़ता नहीं है। कर्मयोग में भी बताया मुक्ति हो जाती, सुबह सुफल एवं मोक्ष से कर्म बंध नहीं, संन्यास से उक्तात्मा विमुक्तो माम पश्यसि। प्रेम से बोलो गीता माता की। हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, कोई द्वैत बुद्धि हराती है, और हरि से सभी को मिलाती है गीता, हरि से सभी को। तो देखिए अहंकार टूटता है, बीच से तोड़ो, आगे में तो अहंकार रहता है। तो भगवान ने धनुष रूपी अहंकार को बीच से तोड़ दिया। तो परशुराम ने देखा कि है तो बड़ी विलक्षण बात, उनका कोई अवतार तो नहीं हो गया। देखो बड़ी देर परशुराम जान पाए। कहा अच्छा बिना तोड़े टूट गया। भगवान राम बोले हाँ बिना तोड़े टूट गया, मैं तो गया था, जैसे ही उसे छुआ वो पट से। देखो अहंकार नहीं, मैं गया तो था। भगवान राम बोले यानी मैंने तोड़ा ऐसा नहीं है, मैं गया था जैसे दीवार गिरने वाली है, बाई कान ऐसे पहुंचे और दीवार गिरेगी। मैं ढाया नहीं, तोड़ा नहीं था, जैसे ही छुआ वो पट हो गया, टूट गया। परशुराम बोले कर्ता कर्म न करे कर्म हो जाए, गप नहीं तो क्या राम भाई, कर्ता कर्म न करे और कर्म हो जाए तो कैसी बात है। अरे परमात्मा कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम है, वो जो हो सकता वेदों में तो कर ही सकता है, और जो वेद शास्त्र कहते हैं ऐसा असंभव है, वो असंभव को भी संभव कर सकता है। परमात्मा कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम है। तो परशुराम बोले मेरे पास ऐसे तोड़ के दिखाओ। तो देख तुलसीदास बड़ा वेदांत का अच्छा निर्वाह किया। देख आप ही चल गए हो, का अपने आप आ जाए, कर्ता कर्म करे, जाने अवतार हो गया भगवान का। तो धनुष बोला कि एक टूटा वो तो सारा टूट गया, तो वो आप ही चढ़ गए। परशुराम मन विस्मय भय, अरे ये तो भगवान है, खत्ती छत्ती नहीं आया है, अब तो आरती करनी है। हाँ परमात्मा का नहीं होने वाला। राम रमापति राम Shri Ram,